गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 2.4 जो है वो शांत दशमलव संख्या और अशांत आवर्ती दशमलव संख्या पर बेस्ड है। इसके बारे में आपको मैंने पिछली ऑनलाइन क्लासेस में बताया था। यहाँ पर सबसे पहले आपको ये पहचानना है कि शांत दशमलव संख्या क्या होती है। तो कंडीशन ये होती है, अगर मैं सिंपली भाग लगाऊं तो भाग लगाने पर शेषफल 0 आ जाए, इसका मतलब वह संख्या शांत दशमलव संख्या है। और दूसरी कंडीशन यहाँ बता रहा है अशांत आवृत्ति। अशांत का मतलब होता है जो शांत नहीं हो। पहली कंडीशन, पहली बात क्या लिखेंगे, अशांत। अशांत का मतलब है जो कभी शांत नहीं हो। भाग लगाया और भाग लगाने पर शेषफल कभी 0 आए ही नहीं। आगे क्या लिखा होगा, आवर्ती। आवर्ती का मीनिंग होता है रिपीट होना, किसी संख्या का रिपीट होना। किसी संख्या में मैंने भाग लगाया किसी संख्या का, और भाग जो है वो चलता जा रहा है, खत्म नहीं हो रहा है, पर भाग लगाने पर संख्याएं रिपीट हो रही है। मान लिया किसी संख्या में मैंने किसी संख्या का भाग लगाया और भाग लगाने पर आंसर जो आया, भागफल जो आया वो कुछ इस तरीके से आया 2.333333। तो 0.3333 जो है वो कंटिन्यूअस चलता जा रहा है, भाग खत्म नहीं हो रहा है, और जो 3 है वो रिपीट होता जा रहा है। और ऐसी संख्याएं क्या कहलाती हैं, अशांत आवृत्ति। क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो देखते हैं। क्वेश्चन में पहला जो है 2.4 का, उसमें ये कह रहा है कि लंबी विभाजन प्रक्रिया का उपयोग न करें। आपको भाग नहीं लगाना, जिस तरीके से आप लोग इस तरीके से भाग लगाते हैं ऐसे भाग आपको नहीं लगाना है। लंबी विभाजन प्रक्रिया नहीं करनी है। बताओ कि निम्न परिचित नई संख्याओं का दशमलव विस्तार शांत है या अशांत आवृत्ति है। तो भाग नहीं लगाना है, बिना भाग लगाए आपको बताना है कि इसका प्रसार कैसा है, शांत है या अशांत आवृत्ति है। तो उसके लिए आपको छोटी सी चीज याद रखनी है, वो यहाँ पे नोट की फॉर्म में लिख रहा हूँ, इसको याद रखना। यदि हर का गुणनखंड केवल 2 हो या केवल 5 हो या हर में 2 या 5 2 व 5 दोनों के गुणनखंड हो तो वह प्रसार शांत। इसको ध्यान रखिएगा। ये जो कंडीशन मैंने बताई इसको ध्यान रखिएगा। क्या कहा, यदि हर, तो सबसे पहले आपको हर जो दिया होगा उसका गुणनखंड कर लेना है। अभाज्य गुणनखंड, क्योंकि पिछली क्लास में बताया गया था, अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। अगर अभाज्य गुणनखंड करने पर हर में सिर्फ 2 के गुणनखंड आ रहे हैं या सिर्फ 5 के गुणनखंड आ रहे हैं, यदि 2 के गुणनखंड आते हैं सिर्फ, तो भी शांत दशमलव संख्या होगी। अगर सिर्फ 5 के गुणनखंड आ रहे हैं तो भी शांत दशमलव संख्या होगी। और गुणनखंड करने पर 2 और 5 दोनों आ रहे हैं तो भी वह शांत दशमलव संख्या होगी। 2 और 5 के अलावा कुछ भी आता है तो वह संख्या कैसी बन जाएगी, अशांत आवर्ती दशमलव संख्या बन जाएगी। तो इस पर बेस्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसका जो पहला पार्ट है वो आपको दिया हुआ है कुछ इस तरीके से 15/16। तो यहां पर आपको मैंने बताया हर का गुणनखंड करना है, और हर कितना है यहाँ पर 16।
कैसा गुणनखंड करना है? अभाज्य गुणनखंड। कैसा गुणनखंड करना है? अभाज्य गुणनखंड। तो यहाँ पे आप जो है अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभाज्य गुणनखंड करने पर यदि 2 है या सिर्फ 5 है या 2 और 5 दोनों आ जाए तो ऐसी संख्या हो जाएगी वो शांत दशमलव संख्या होगी। तो मैं डायरेक्ट इसके गुणनखंड कर रहा हूँ। अभाज्य गुणनखंड करना मैंने आपको पिछली ऑनलाइन क्लास में सिखाया था। यहाँ पर मैं इसको डायरेक्ट कर रहा हूँ, देखिएगा इसे ध्यान से। टुकड़े करते हैं तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 × 4 × 8 × 16, 2 इंटू 2 5 इंटू 5। तो अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर 2 के गुणनखंड और 5 के गुणनखंड हो रहे हैं। इसके अलावा कोई गुणनखंड इसमें नहीं आ रहा है। इसके अलावा कोई संख्या आपके पास यहाँ नहीं आ रही। 2 आ रहा है और 5 आ रहा है। इसका मतलब ये कैसा प्रसार है? शांत दशमलव प्रसार है। तो यहाँ पर एक लाइन लिखनी पड़ेगी। यहाँ हर 2 की घात m और 5 की घात m के रूप में है, इसलिए यह शांत दशमलव प्रसार। अब 2 की घात m और 5 की घात n का मीनिंग क्या होगा? अगर मैं यहाँ देखूं तो 2 जो है 1 2 3 4 5 6 12 है। इसका मीनिंग हुआ 2 की घात 6 इंटू 5 की घात 2। तो जब मैं इसको कंपेयर करूंगा तो n जो है 2 पर लगी हुई घात है इतनी 6 और n जो है 5 पर लगी हुई घात है। तो ये चीज आपको लिखनी है। आप चाहो तो इसको इस फॉर्म में लिख सकते हो, कंपल्सरी नहीं है। अगर ऐसे ही रखते हो तो भी कोई परेशानी नहीं, और ये लैंग्वेज जो है वो थोड़ी सी आपको याद रखनी पड़ेगी। अब आते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, सेकंड क्वेश्चन। फर्स्ट का सेकंड जो क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, 13/31/25। यहाँ पर भी हमको जो है हर के अभाज्य गुणनखंड बनाने हैं। तो 31/25 का बनाते हैं 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। 55 25 25 पंजे 125 125 पंजे 625 और 625 पंजे 31/25। तो 31/25 जो है इसके गुणनखंड कुछ इस रूप में बन गए। तो यहाँ अगर आप देखें हर में सिर्फ 5 आ रहा है, यहाँ लिखा है केवल 5 आए तो भी वो शांत दशमलव संख्या होगी। लैंग्वेज आपको यही लिखनी है। यहाँ लिख देंगे हम, यहाँ हर 2 की घात m इंटू 5 की घात m के रूप में है, इसलिए यह शांत दशमलव प्रसार। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? 23/2 की घात 3 इंटू 5 की घात 2। यहाँ देखिए ये गुणनखंड के रूप में ही दिया हुआ है, तो टुकड़े करने की जरूरत है नहीं आपको। अगर मैं इससे कंपेयर करूं तो 2 की घात m के रूप में इंटू 5 की घात n के रूप में है। यहाँ लिख देंगे, यहाँ हर लैंग्वेज वही काम में लेनी है, 2 की घात m और 5 की घात n के रूप में है, इसलिए यह शांत दशमलव प्रसार है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, 17/6। तो 17 जो हर है इसका टुकड़ा करना है अभाज्य गुणनखंड, तो 2 इंटू 3। कंडीशन क्या बताएगी? या सिर्फ 2
2 आए या सिर्फ 5 आए या 2 और 5 दोनों आ जाए, इसके अलावा कुछ नहीं आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे 3 आ रहा है, इसका मतलब ये जो हर है वो इस रूप में नहीं है। हम यहाँ कह देंगे यहाँ हर 2 की घात m इंटू 5 की घात n के रूप में नहीं है, इसलिए यह आसान आवर्ती दशमलव प्रसार। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। इसका जो फिफ्थ पार्ट है वो कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, 129 बटे 2 की घात 2, 5 की घात 7 और 7 की घात 5। अब अगर देखें यहाँ पर कंडीशन कुछ इस तरीके से आ रही है, यहाँ 2 तो आ रहा है, 5 भी आ रहा है, और 7 में क्या आ गया, 7 आ गया। कंडीशन क्या थी, 2 और 5 के अलावा कुछ चीज नहीं चाहिए, तो यहाँ 7 आ रहा है। हम क्या देंगे, यहाँ हर 2 की घात m 5 की घात n के रूप में नहीं है, इसलिए यह आसान आवर्ती दशमलव प्रसार। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो है 33 बटे 50। तो हर के अभाज्य वर्गखंड बनाते हैं 5 इंटू 5। तो 2 और 5 दोनों के वर्गखंड आ रहे हैं, इसका मतलब कैसा प्रसार है, शांत दशमलव प्रसार होगा। तो लिखेंगे यहाँ हर 2 की घात m और 5 की घात n के रूप में है, इसलिए यह शांत दशमलव प्रसार है। इसके बाद 7th क्वेश्चन जो है इसका लास्ट पार्ट 7 बटे 80। टुकड़े करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 इंटू 5। तो यहाँ पर जो वर्गखंड बन रहे हैं आपके वो 2 और 5 दोनों के बन रहे हैं। तो आप सीधा यहाँ कह सकते हैं यहाँ हर 2 की घात m इंटू 5 की घात n के रूप में है, इसलिए यह शांत दशमलव प्रसार। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है हमने कंप्लीट कर लिया। इस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको सिर्फ ये बताना था कि ये शांत है या अशांत है। शांत के लिए कंडीशन क्या है, हर के अभाज्य वर्गखंड बना लेना है। यदि हर में 2 के वर्गखंड आए तो शांत होगा, यदि हर में सिर्फ 5 के वर्गखंड आ रहे हैं तो शांत होगा, यदि हर में 2 और 5 दोनों आ रहे हैं तो भी शांत होगा। इसके अलावा कुछ अगर आता है तो वो कैसा होगा, अशांत आवृत्ति दशमलव प्रसार होगा। और कंडीशन ये है कि कभी कभी क्या होता है कि नीचे हर में कोई 2 और 5 के अलावा कोई और संख्या आती है, तो इसको हम सबसे पहले सॉल्व करके देख लें। कुछ कट रहा है तो काट के देख लें, उसके बाद अभाज्य वर्गखंड आपको देखना है। क्लियर है सभी को?
देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। इस क्वेश्चन में क्या है कि निम्न परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार लिखो और बताओ ये शांत है। दशमलव प्रसार लिखना है मतलब आंसर जो है वो पॉइंट में निकालना है। इसके पहले वाला जो क्वेश्चन था उसमें सिर्फ आपको प्रसार बताना था कि प्रसार कैसा है, शांत है या अशांत आवृत्ति। पर यहाँ पर वो तो बताना ही है कि शांत है या अशांत आवृत्ति है और उसके साथ में इसका आंसर जो है वो पॉइंट में निकालना है। तो आपको डिवीजन नहीं करना है, भाग नहीं लगाना है। यहाँ पर बिना भाग लगाए आपको ये बताना है कि इसका आंसर कैसे आएगा। अगर वो शांत है तो ये कंडीशन सिर्फ हम तभी लगा सकते हैं जब यहाँ पर वो प्रसार जो होगा वो शांत होगा। तो देखते हैं क्वेश्चन जो है सेकंड का फर्स्ट पार्ट दिया गया है। तो सबसे पहला काम जो है आपको हर के अभाज्य गुणनखंड बनाने हैं। 5 × 5 × 5 हर में सिर्फ 5 आ गया, इसका मीनिंग है कि ये शांत दशमलव प्रसार है। तो कह देंगे हम यहाँ हर 2 की घात m × 5 की घात m के रूप में है, इसलिए यह शांत दशमलव प्रसार है। जब ये शांत दशमलव प्रसार हो गया तो इसका आंसर आपको निकालना है, इसका प्रसार करना है कि इसका आंसर पॉइंट में क्या आएगा। तो उसके लिए कंडीशन ध्यान रखिएगा, यदि हर में 5 है, जितने 5 होंगे उतने 2 से आपको गुणा और भाग करना है। अगर 5 है तो 2 से गुणा और भाग करना है, अगर 2 है तो 5 से गुणा और भाग करेंगे। वापस सुनिएगा ध्यान से, अगर हर में 5 है तो 2 से गुणा और भाग करना, अगर 2 है हर में तो 5 से गुणा और भाग करना होगा। यहाँ पर आप देखें हर में 5 है तो हमें 2 से गुणा और भाग करना होगा। 5 × 5 × 5 ये ऐसे लिख दिया, यहाँ गुणे का निशान लगा देंगे। कितने 5 हैं? 3। तो जितने 5 हैं उतने 2 हमने ऊपर लिखे और उतने ही 2 हमने नीचे लिखे। वापस देखेंगे यहाँ पर कितने 5 थे? 3 5 थे, तो उतने ही 2 ऊपर और उतने ही 2 नीचे, मतलब गुणा भी किया और भाग भी लगाया। तो जितने 5 होंगे उतने 2 से गुणा और भाग करना, और जितने 2 होंगे उतने 5 से गुणा और भाग करना। यहाँ 5 है तो हमने 2 से गुणा और भाग किया। अंश का गुणा अंश से करते हैं तो 13 × 13 है, इंटू का साइन ये वाला, 2 × 2 = 4 × 8। यहाँ हर के लिए कंडीशन जो है वो ध्यान से देखिएगा। अगर मैं यहाँ गुणे का निशान लगा रहा हूँ तो ऐसा लग रहा है कि 2 पार्ट हो गए, तो किसी भी एक पार्ट, ये वाला एक पार्ट ले लेंगे आप लोग, कोई भी एक पार्ट ले लें और उसमें जो अंक है उसको काउंट कर लें। 1 2 3, एक के पीछे उतने 0 लगा देंगे। ध्यान रखिएगा, इधर वाला पार्ट लिया और जितने अंक हैं उनको काउंट करेंगे और एक के पीछे उतने 0 लगा देंगे। यहाँ अंक कितने आ रहे हैं? 3, तो एक के पीछे 3 0 लगा देंगे। अब इसका गुणा करना आसान है, करते हैं। ये आपके पास 13 × 104 होता है और यहाँ 3 है। ध्यान से देखिएगा 0 कितने हैं? 1 2 और 3, तो 3 अंक के बाद पॉइंट लगाना है। ये पहला अंक, ये दूसरा अंक और ये तीसरा अंक, यहाँ हमने पॉइंट लगा देना है। तो इसका जो प्रसार हुआ दशमलव प्रसार वो कितना आ गया? 0.104। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। 14588 एज इट इज, इसके टुकड़े दिए हमने 5 × 5 × 5 × 5, 55 25 और 25 × 25 625। तो देखिए सिर्फ 5 आ रहा है। कितने नहीं आ रहे हैं? यहाँ हर 2 की घात n × 5 की घात n के रूप में
इसलिए यह शांत दशमलव प्रसार। जब ये शांत दशमलव प्रसार है तो इसका मुझे प्रसार करना होगा, पॉइंट में आंसर निकालना होगा। तो जो मैंने ऊपर लिखा है वो एल मैं नीचे लिख दूंगा। बताया अभी कि जितने 5 होंगे उतने 2 से गुणा करना है। कितने 5 हैं? 4 बार 2 × 2 × 2 × 2। ऊपर लिखा है सेम एल नीचे में लिख देंगे 2 से गुणा और भाग। अंश का गुणा अंश से करना है। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। यहाँ पर आगे चलते हैं। मैंने बताया था काउंट कम लेना है, 1 2 3 और 4। एक के पीछे हमने 4 0 लगा देंगे। इसका जब मैं गुणा करूंगा तो मेरे पास आंसर कुछ इस तरीके से आएगा। चौदह 581 का जब मैंने 16 से गुणा किया तो 23,000 और 2,35,408 है। अब यहाँ देखें कितने जीरो हैं? 1 2 3 और 4। तो 4 अंक के बाद पॉइंट लगा देंगे। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये पॉइंट पीछे क्या कर दिया? 23.3408 इसका दशमलव प्रसार हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। 50 500 में टुकड़े करने हैं आपको, तो यहाँ पर 3 तरीके से टुकड़े हो जाएंगे। 2 × 2 × 5 × 5 × 5। यहाँ देखें, यहाँ जो प्रसार दिख रहा है, यहाँ हर 2 की घात n 5 की घात n के रूप में है, इसलिए यह शांत दशमलव प्रसार। जब ये शांत दशमलव प्रसार है तो इसका हम प्रसार कर लेंगे, और प्रसार करने का तरीका वही है, वही कदम अप्लाई करना है। 2 × 2 5 × 5 × 5 को हमने ऐसे लिख दिया, इंटू का सही लगाया। क्या बताया था? जितने 2 होंगे उतने 5 से गुणा और भाग करना। 2 कितने हैं? 1 और 2। तो 5 भी हम कितनी बार लिखेंगे? 2 बार ऊपर लिखेंगे और 2 बार नीचे लिखेंगे, गुणा और भाग। अब देखिए 5 कितने हैं? 3। तो जितने 5 होंगे उतने 2 से। तो 5 कितने हैं? 1 2 3। उतने 2 से हम गुणा भी कर लेंगे और उतने ही 2 से हम भाग भी लगा देंगे। अब अंश का गुणा अंश से करना है। देखेंगे आप लोग 25 25 चौके 100 होते हैं, तो ये 200। यहाँ पर कंडीशन बताइए आप लोगों ने, जो पार्ट बन रहे हैं किसी एक पार्ट के अंक काउंट करना। 1 2 3 4 और 5। एक के पीछे हमको 5 जीरो लगा देंगे। ये 2 जीरो से मैंने 2 जीरो काट लिया। तो कंडीशन आई 50 × 2 बटे में 1000। 9 दूनी 18, 80 का 1 लग गया। 4 दूनी 8 और यहाँ देखेंगे तो 1000। अंक कितने हैं? 0 कितने हैं? 3 जीरो हैं। 3 अंक के बाद पॉइंट लगाना। पहला अंक 8 हो गया, दूसरा अंक 9 हो गया। अंक खत्म हो गए हैं, इसलिए तीसरा अंक बनाएंगे, 0 लगाना और फिर पॉइंट लगा देंगे। तो इसका आंसर जो आया है वो 0.000